किफायती दर पे बिजली मिले, ये उकार मैंने नागौर की धरती से भरी थी। मैंने उकार भरी थी कि प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले और कानून का राज राजस्थान के अंदर हो। हमारी माँ बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़कों पर निकले, मजा है, कोई सामने देख ले, अपराध मुक्त राजस्थान हो। और वसुंधरा और गहलोत ने जिस राजस्थान को कलंकित किया, इस कलंक को इस बोतल के पानी से धोने का संकल्प हनुमान बेनीवाल ने लिया। दिल्ली हिल गई और सियासत में भूचाल आ गया। आखिर हनुमान बेनीवाल नागौर के अंदर 5 लाख की सभा कैसे कर सकता है? तब लोगों ने कहा, उनका जिला था, 5 लाख लोग आगे होंगे। मैंने नागौर की धरती से ऐलान किया था कि नागौर के बाद बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर को घेरूंगा, राजधानी को घेरूंगा। और आवश्यकता पड़ी मेरे भाइयों के लिए नई पार्टी भी बनाऊंगा। मैं मिशन 18 पूरा करूंगा। मैं कांग्रेस और भाजपा का दामन नहीं थामूंगा। और हुंकार के बाद जब मैं बाड़मेर पहुंचा तो 7 लाख किसान के बेटे बाड़मेर पहुंचे। दिल्ली हिल गई कि 5 लाख की संख्या 7 लाख हो गई। कोई नेता साथ नहीं, अकेला जवानों के बल पर लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली तो हिली, पाकिस्तान भी डर गया कि सीमा पे कितने सारे किसान के बेटे क्या करने के लिए आए, कहीं अटैक नहीं कर दे, कहीं घुस नहीं जाए तारबंदी तोड़ के। उन्होंने पाकिस्तान को डरा दिया। तीसरी हुंकार बीकानेर के अंदर भरी। जब 4 फरवरी को बीकानेर के अंदर मैंने रेला किया था, उसकी संख्या भी 5 लाख से ज्यादा थी। और विधानसभा का बजट सत्र आ गया जो जिस वसुंधरा से मोदी और अमित शाह डर गए, वो वसुंधरा हनुमान बेनीवाल की हुंकार से डर गई। और बजट सत्र के अंदर वसुंधरा ने कहा कि स्टेट हाईवे टोल फ्री किए जाते हैं। वसुंधरा ने कहा कि किसानों का 50,000 का कर्जा माफ किया जाता है। और कहा कि 1 लाख किसान के बेटों की नौकरियां निकाली जाती है। ये अगर काम किसी ने कराया तो आपके भाई की हुंकार ने कराया। और जब मैंने जयपुर के अंदर रेला किया और वसुंधरा को पता लगा कि हनुमान जयपुर में हुंकार भरेगा, तो भागती भागती वसुंधरा ने 5 हॉर्स तक की बिजली माफ करने की घोषणा भी कर दी। वसुंधरा डर गई। और भाइयों, 5 साल तक इस सामंती मुख्यमंत्री से किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। कांग्रेस तो छूट गई थी। हुंकार तो छोड़ो, कांग्रेस वालों की तो कभी किलकारी भी नहीं निकली राजस्थान के अंदर। इतने डर गए थे कि विधानसभा के अंदर जब विधानसभा का सत्र चलता था, मैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, ज्यादा तो विचारों की संख्या भी नहीं थी कांग्रेस वालों की, 21-22 थे, उनमें जितने भी बड़े नेता थे, जैसे ही वसुंधरा विधानसभा के अंदर आती, उनमें 12-15 इस तरह टूट के वसुंधरा के पैर छूने के लिए भागते, जैसे छोटा बच्चा अपनी मम्मा के पास भागता है, इस तरह कांग्रेस वसुंधरा की तरफ भागते थे। एक अकेला व्यक्ति हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों के जवानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति है जो शपथ लेने से पहले वीर तेजाजी का जयकारा करके इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया था। वो जयकारा भी 17 साल के अंदर खींवसर के विधायक ने विधानसभा के अंदर लगाया था। बहुत से विधायक हुए होंगे राजस्थान के अंदर तेजाजी के भक्त, लेकिन जयकारा लगाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। मेरे भाइयों, मेरे अंदर हिम्मत थी, हौसला था, और कभी कमजोर भी पड़ा तो आपने मुझे ताकत दी। शेखावाटी से आवाज आई, मारवाड़ से आवाज आई, बाड़मेर गंगानगर से किसान के बेटों की आवाज आई, हनुमान कमजोर मत बनना, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ है।
तुम्हें लड़ाई लड़नी है जिस तरह वीर हनुमान ने रावण की पाप की लंका के अंदर आग लगा दी थी, तुम्हें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पाप की भ्रष्टाचार की लंका को जला के राज करना है, उस नए राजस्थान का निर्माण करना है। मेरे भाइयों, आपका भाई अपना कैरियर दांव पे लगा के लड़ाई लड़ रहा है। हर व्यक्ति प्रमोशन चाहता है। तो प्रधान जी कहेंगे, प्रधान जी थे ना, प्रधान जी नहीं, प्रधान जी आप सरपंच प्रधान बनना चाहता है और प्रधान एमएलए बनना चाहता है और एमएलए मंत्री बनना चाहता है और मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा, मैं गहलोत वसुंधरा की सैंडल चप्पल नहीं उठाऊंगा, मैं संतरी बनूंगा और मैं संतरी बन के राजस्थान के अंदर जब तक सेवा करूंगा तब तक असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। और आपका भाई 15 साल से राजस्थान की सड़कों पे इन सामंती ताकतों से, अपराधियों से और भ्रष्टाचारियों से सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ाई लड़ रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी, जिसमें पूरा देश विश्वास करता है, आरपीएससी, जान गए ना आरपीएससी। उस आरपीएससी के अंदर जब भ्रष्टाचार हुआ, उसके चेयरमैन को भी अगर सलाखों के पीछे डलाया तो खींवसर के विधायक ने राजस्थान की विधानसभा में आरपीएससी की गंदगी को भी साफ करने का काम किया। भाइयों, मैं अकेला हूं, मुझे तो कांग्रेस भी अपना दुश्मन मानती है और भारतीय जनता पार्टी तो मुझे खाने की निगाहों से देखती है। अगर वसुंधरा का बस चलता तो मैं जिंदा नहीं होता आपके सामने। 12 मुकदमे दर्ज किए, मेरे 3 हथियार जब्त कर लिए, मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल की हिम्मत को कमजोर नहीं कर पाई। और वसुंधरा को अगर टेलर और पिक्चर किसने दिखाई तो खींवसर के विधायक ने राजस्थान के अंदर वसुंधरा को पूरी शिक्षा की। वसुंधरा जब गौरव यात्रा के अंदर रथ में सवार होके निकली थी, वो देख रही थी कि राजस्थान में मुझे कितना लोग चाहते हैं। तब वीर तेजा जी के भक्तों ने ऐसा स्वागत किया कि रथ में खड़ी वसुंधरा रथ के अंदर छुप गई और उसके बाद रोड शो छोड़ दिया और हवा हवाई हो गई, हेलीकॉप्टर में घूमने लगी, क्योंकि सड़कों पे भारी विरोध हो रहा था। वो विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी, वो विरोध तेजा जी के भक्त कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल के समर्थक इस राजस्थान को बचाने के लिए इस सामंती मुख्यमंत्री वसुंधरा का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे। राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक बार मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग विधानसभा के अंदर जीत के आ गए। मैंने कहा, मैडम, अगर इशारा मेरी तरफ है तो सुन लो, मेरे पे झूठे मुकदमे आपने दर्ज किए हैं। गृह मंत्री आपके पास में बैठा है गुलाब चंद कटारिया, आप मुझे गिरफ्तार करके दिखा दो। मैंने आपको टेलर कई बार दिखाया है, अगर पकड़ लोगी तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगा राजस्थान के अंदर। तो हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार करके दिखाओ। मेरे भाइयों, मैं वो लड़ाका हूँ जो भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहा हूँ। मैंने जो पार्टी बनाई थी उससे पहले भी कहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता, गद्दावर तो कांग्रेस बीजेपी में कोई है नहीं। गद्दावर तो वो होता है जिसके पास 5000 वोट का सामान होता है पार्टी चिन्ह के अलावा। गद्दावर कौन होता है? 5000 वोट जिसके खुद के होते हैं। कांग्रेस बीजेपी के अंदर जितने भी किसानों का नेता है वो तो हाथ का और फूल का चिन्ह लेकर दौड़ रहे, लेकिन ये लड़ने की उनकी औकात बहुत कम लोगों की है। और अगर लड़ भी रहे तो वहाँ यही बात कह रहे हैं कि लड़ तो निर्दलीय रहा हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ, जीता दोगे तो वापस कांग्रेस में चला जाओ। तो लड़ाई नहीं लड़ बेचारे, वो अपना टाइम पास। और कांग्रेस वसुंधरा पे आरोप नहीं लगाती, वो तो जब आरोप लगाती है
ऐसे कहते हैं माननीय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री जी, ताकि और मैं कांग्रेस को देखता था विधानसभा के अंदर जब वो वसुंधरा के खिलाफ नारे लगाते थे तो मुंह ऐसे करके ताकि वसुंधरा देख नहीं ले, नारा खींचने लगे। वो तो एक ही व्यक्ति था, कभी सीएम बोलती मैं खड़ा होता, बोलने नहीं दूंगा आपको, नीचे बैठो। कब मुझे बाहर निकाल दिया जाता था। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कहती थी कि इसको सस्पेंड करो, ये विधानसभा की कार्रवाई बाधित कर रहा है। और आपके यहाँ का एक अध्यक्ष था जो शाहपुरा से चुनाव लड़ रहा है, वो पहले तो मेरे साथ बैठ के वसुंधरा को गालियां देता था, लेकिन बाद में वसुंधरा का चेला बन गया और उसकी जूती चप्पल उठाता रहता है और विधानसभा का अध्यक्ष बन गया। भाई कैलाश जी मेघवाल। मेरे भाइयों, 29 अक्टूबर को आपका संपूर्ण जो मैंने मांग करी थी, उनकार भरी थी, सरकार को झुकाने के बाद जब आपने कहा कि भाई साहब पार्टी नहीं बढ़ा, धोखा दे रहे हो आप हमें, तो पार्टी बनाने के अंदर बहुत टाइम लगता है। और वसुंधरा से लड़के, मोदी से लड़के पार्टी कोई नहीं बना सकता। वो तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल ही था जो किस तरह की परिस्थितियों से जूझते हुए आपकी खुद की किसानों की पार्टी बनाई। और 29 तारीख को जयपुर की धरती पर जब पार्टी का ऐलान किया तो मुझे एक अधिकारी कह रहा था वसुंधरा राजे दिन भर टेलीविजन देख रही थी और वसुंधरा बार बार डॉक्टर को बुला रही थी, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, मुझे घबराहट नहीं हो रही है। आपकी भीड़ हनुमान बेनीवाल कैसे आ गई और इसने पार्टी कैसे बना ली। वो अधिकारी ये भी कह रहा था कि मैडम रोज एक बोतल दारू पीती है, उस दिन 2 बोतल दारू पीती है। भाइयों, वसुंधरा की जो पैकिंग हो गई, इसके बैग में एक बैग हो गया। इसका दोस्त ललित मोदी लंदन में इसका इंतजार कर रहा है। मैडम 5 साल हो गई, मैडम कहाँ चली गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी वेंटिलेटर पर मैं डाल दूंगा राजस्थान के अंदर। आप इनको जिता के यहाँ से भेजना। मैं तो इनको वकील साहिबा को भी कह रहा था मामली से फार्म भर देते। मैं तो कई बच्चे के मैं लास्ट में टिकट बांट रहा था, मैंने कहा भाई 200 सीटों पर लड़ा नहीं पाऊंगा। मैं तो गठबंधन का प्रयास कर रहा था। मीडिया के मेरे भाई रोज रोज पूछते थे कितनी सीट पे लड़ोगे। अरे मैंने कहा मेरे भाइयों, मैं लड़ तो रहा हूँ, जिंदा तो हूँ राजस्थान के अंदर, नहीं तो दिल्ली में ये बात चलेगी कि राजस्थान के अंदर वीर खत्म हो गए, कोई लड़ने वाला नहीं। मैं प्रदेश के किसानों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। गठबंधन अगर होगा तो 200 सीट में लड़ूंगा। मैंने गठबंधन का प्रयास भी किया, लेकिन मैं तो बसपा ने मेरे से गठबंधन किया, मैं दूसरे दलों ने गठबंधन किया। तब हनुमान बेनीवाल ने अपने उम्मीदवार राजस्थान के अंदर उतारे। लेकिन एक गठबंधन हमारा है कि घनश्याम जी तिवारी के लिए मैं सानानेर में सभा करूंगा, वोट मांगूंगा उनके लिए। वो विद्वान व्यक्ति है और मेरे पिताजी के साथ विधायक भी रहे हैं। और विधानसभा के अंदर इस सामंती वसुंधरा से वो व्यक्ति लड़ता रहा। बाकी कई जगहों पे उनकी पार्टी और मेरी पार्टी का भी दोस्ताना मुकाबला चल रहा है राजस्थान के अंदर। और कई जगहों पे हमने एक दूसरे के समर्थन में उम्मीदवार वापिस भी लिए, उतारे भी नहीं। लेकिन हम दोनों व्यक्ति इस राजस्थान में मिल के लड़ेंगे। और मैं घनश्याम जी के लिए वोट की अपील करने उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभा करने के लिए भी जाऊंगा। मेरे भाइयों, मैंने 67 उम्मीदवार उतारे और 4-5 पर्चे खारिज करवा दिए। 4-5 पर्चे कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने मिलके वापस उठवा लिए। फिर भी कितने बचे? 57 बचे। और मैं बताऊंगा कि मैं कैसा दिलेर व्यक्ति हूँ।
मैं जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। मीडिया वाले मुझे पूछते हैं कि आपको इतनी भीड़ कहाँ से आती है, युवा आपके पीछे क्यों दौड़ रहा है? मैंने कहा इसलिए दौड़ रहा है कि उनका बड़ा भाई आगे आगे दौड़ रहा है और मुझे पकड़ने के दौड़ रहा है, भाई को पकड़ने। मैं दिमाग से राजनीति नहीं करता, मैं दिल से राजनीति करता हूँ। लोग मुझे दिल से पसंद करते हैं। और 36 जातियां एक ही बात करती है कि अगर काश हमारी जाति में भी हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका पैदा होता तो मजा आ जाता। कितना बढ़िया लड़ाई लड़ रहा राजस्थान में अकेला व्यक्ति। तो मैं तो राजस्थान का मान बढ़ा रहा हूँ। तब मैं रात को टिकट बांट रहा था तो एक लड़का आया, हमारा मुस्लिम था, वो बिल्कुल कॉलेज का स्टूडेंट। मैंने कहा भैया कितनी टिकट लेना है? वहाँ बोले मैं तो मेरी लेना है। बोले लगा के तो मैंने कहा तुम इतने स्मार्ट हो तो फिल्म में चले जाओ। बोले फिल्म में नहीं भाई साहब, मैं तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ूंगा, आप ही मर्द हो राजस्थान के अंदर। तो मैंने कहा तुम्हारी उम्र तो चेक कर लो, पूरी सही एक नहीं है। तो बोला मैं तो पूरे 25 साल का हूँ। तो मैंने कहा इसको टिकट दे दो। टिकट दे दी उसको। फिर एसडीएम का फोन आया, बोले साहब आपने कैसा प्रत्याशी उतार दिया? मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई? बोले इसकी उम्र तो 20 दिन कम पड़ रही है। क्या कम पड़ रही है? और बोले ये तो जिद कर रहा है कि मेरा फार्म खान कैसे कर दिया। मैंने कहा इससे मेरी बात कराओ। मैंने कहा तूने मुझे उम्र पूरी बताई नहीं थी, तू तो कहता 25 साल का हूँ। बोले भाई साहब मैंने सोचा आपकी इतनी चलती है तो 20 दिन 30 दिन उम्र भी चल जाएगी। वो उम्मीदवार किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। अब बच्चे का मन था, मैंने उसका मन रख दिया। और उसकी कितनी बड़ी आस्था थी कि हनुमान जी की पार्टी की मैं टिकट लेके जाऊंगा और 20 दिन उम्र कम है तो भी चल जाएगी। कितना बड़ा भरोसा उस बच्चे को मेरे ऊपर था। मेरे भाइयों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान के अंदर 57 उम्मीदवारों में से 40 उम्मीदवार मजबूत स्थिति के अंदर है। और आप 2-3 दिन के अंदर सुन लेना कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के हार्ट अटैक हो जाएंगे राजस्थान के अंदर, उनकी तबियत खराब हो जाएगी। और मैं जा रहा हूँ, बात तो पीछे पीछे तबियत खराब होने के समाचार भी मोबाइल पर लगातार। आज तो आसीन मसूदा कपासन और शाहपुरा में मुझे लग रहा है कि कैलाश मेघवाल को भी 2 बोतल पीनी पड़ेगी रात को। 1 बोतल तो काम नहीं करेगा। और मुझे कहा मीडिया वालों ने कि हनुमान जी आप सत्ता प्राप्ति की बात कर रहे हो, 200 सीटों में नहीं लड़ा पाए। मैंने कहा भगत सिंह अगर ये सोच लेता कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं, फांसी पे चढ़ जाऊंगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा, तो फिर देश आजाद कैसे होगा? भाइयों, मैंने लड़ाई की शुरुआत करी राजस्थान के अंदर। मैंने कहा था कांग्रेस भाजपा के अंदर नहीं जाऊंगा, जब मेरे भाई कहेंगे तो नई पार्टी बनाऊंगा। और अभी कहता हूँ शांतिलाल जी, आप दिल कच्चा मत करना। अगर अपनी 30-40 सीट आ गई तो कयूम साहब आप ही सुन लो, मनसुख जी आप ही सुन लो, हमारा सबका फैसला होगा। अगर 30-40 सीट आ गई और हमारे समर्थन की आवश्यकता पड़ी, हम कांग्रेस भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, हम वापिस चुनाव करेंगे। 3 महीने बाद भारी बहुमत से राजस्थान के अंदर जीत के किसान और जवानों का राज राजस्थान के अंदर लाएंगे। ये बात ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं हो कि शांतिलाल जी को अपनी बात तो जीता दो और 4 महीने बाद के लोग 4 महीने पहले तो जीता है तो मूल लोग हो गए। फिर मुझे भी मत मरवाना साथ साथ में, क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। और दूसरी बात सुन लो, अगर किसी पार्टी को बहुमत मिल भी जाता है और मान लो किसी की 95 सीट आ गई और 5-4 बदमाश कोई निर्दलीय और इधर उधर से गड़बड़ चाल वाले जीत गए और वो शो हो गए, तो हमें लड़ाई लड़नी है। पार्लियामेंट की तैयारी कर लो, चिन्ह और झंडा तैयार है।
राजस्थान के अंदर कि पुराने नेताओं में सिर्फ शांतिलाल जी नजर आएंगे, बाकी सारे नए नेता। वैसे कपासन वालों तो रिजल्ट तय कर दिया करीब करीब 36 कौम के लोग बैठे हैं मेरे पीछे, सारे खड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए। या मुझे लग रहा है कि 36 कौम मिलकर चुनाव लड़ रही है और शांतिलाल जी के भाग्य के अंदर बहुत बड़ी जीत लिखी हुई है। मैं इतनी जवाबदारी आपसे लेता हूं कि शांतिलाल जी अगर चुनाव जीत के गए तो कपासन की धरती पे इतना विकास होगा जितना क्यूसन की धरती पे विकास हुआ। कपासन के भाइयों के हर समय तैयार। एक छोटी सी बात मैं नहीं कहूंगा, तुम फोन कर करके मुझे तंग मत करो। अरे काम से तो फोन करो, बिना काम तंग करोगे और कहीं मेरे ब्रेन एमरेज हो गया तो लाओगे। जब एप्पल का आईफोन हैंग हो जाता है तो हनुमान बेनीवाल भी हैंग हो जाता है कई बार। आप इतने जब काम हो तभी फोन करो, सिर्फ टाइम पास करने के लिए 15-15 मिनट तक बात करते रहे तो थोड़ा सा सोचो मेरे भाइयों। मैं तो फोन उठाना बंद ही कर दिया 2 दिन, उनको देकर करते हैं। आज तुम नहीं, तुम्हारे नहीं करो, कपासन वाले नहीं कर रहे हम तो पूरे राजस्थान वाले कर। तो उन सबको अपील करता हूँ कि 7 तारीख तक तो फोन कम करो और 7 के बाद अगर स्थितियां बदली तो आप मुझे फोन मत करना, मैं खुद ही फोन कर लूंगा, हमारा के कैंप लगवा दूंगा और पकड़ के नौकरी में लगवा दूंगा। मेरी आंगनबाड़ी की माताएं बहने, मेरे छोटे भाई, जिनको वसुंधरा ने हर उनकी बात 13 के अंदर था कि अगली बार तो बहुत बड़ा नौकरी घोषणा पत्र में क्या नहीं किया, 50 लाख कौन से वो पहले के 15 लाख का क्या बजट था। एक बार मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने कहा 15 लाख जो नौकरियों की आपने बात की थी तो 2-3 साल तो हो तो कायदे से हर साल की 3 लाख हुई, 3.5 लाख क्यों नहीं लगते। एक मंत्री बोला अरे वो निकल गया था, वो अपने नरेगा में लगाने की बात की, नरेगा में 15 लाख लोगों को रोजगार। इस वसुंधरा की जाति का अभी तक किसी को पता ही लगा इसकी जाति क्या। जाटों में जाओ, जाट की बहू, राजपूतों को राजी करने के लिए मैं आपकी बेटी हूँ, गुजरों को बोलती है मैं आपकी समझन हूँ, मीनों को कहती है मैं आपकी बुआ हूँ, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों को कहती है मैं आपकी भांजी हूँ, यादवों को कहती है मैं आपकी मौसी की बेटी बहन हूँ, और किसी की आंटी, किसी की भांजी रेबारियों के कपड़े पहन लेती है, कभी बंजारण बन जाती है और कभी कुछ बन जाती है और कभी कुछ बन जाती है। आदिवासी इलाके के अंदर भील समाज को कहा कि मैं भील समाज की भी क्या लगी, भील समाज के लोग मैडम ने क्या कहा, बोलो मीनों की भी बुआ और कहते हैं मैं भीलों की भी बुआ हूँ, 2 की कैसे हो सकती है। ये तो वसुंधरा है, ये तो कुछ भी कर सकती है, ये तो तय है। तो मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने कहा एक औरत की एक जाति होती है और मान लो एक औरत किसी दूसरे जाति के मर्द से शादी कर ले तो 2 जाति हो सकती है, एक उसकी एक उसकी 2 हो सकती है। तो तुम्हारी मैडम की 70 जाति है, अभी जाति तो बताओ लोग हमें तक बताएंगे इसकी जाति क्या। तो एक मंत्री बोला आपको क्या तकलीफ है, अभी तो 70 हुई है, पूरा सकट बनाएंगे, और मेरे भाइयों ये तो सकट बनाने के लिए लगे और इनको शर्म नहीं आती। फिर वही मोदी यहाँ घूम रहा है, फिर अमित शाह घूम रहा है और कांग्रेस पप्पू को लेकर घूम रही है और बीजेपी गप्पू को लेकर घूम रही है। एक गप्पू है, दूसरा राहुल गांधी का तो बहुत सोशल मीडिया में चला था, जिसको टॉयलेट लग रही थी तो
व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए और इसको मन के अंदर रहा तो कोई कुछ भी आ जाए, कुछ भी कर दे, क्या करेंगे? फिर अपन क्या करेंगे बताओ? तो इसे पप्पू को भी हटाना है और गप्पू को भी हटाना है, तो कैसे हटाओगे बताओ आप? अभी तो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल की तैयारी करो और फिर आवश्यकता पड़ी तो देश में गठबंधन करके फाइनल मुकाबले के अंदर भी जाएंगे। भाइयों तैयारी कर लो। आपको बड़ा का भाई मिल गया आपका, जो भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहा है। मैंने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी का कोई नेता अगर दूल्हा बनना चाहता है तो मैं दूल्हा बना दूंगा और मैं बाराती बन जाऊंगा, लेकिन दूल्हा मजबूत होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि दूल्हा बनाऊं और 4 दिन बाद ही छोड़ के भाग जाए, ऐसा दूल्हा हमें नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, अब आप सब जिस समय देश में संकट आया था, अंग्रेजों का राज था, तब देश में एक ही बात चलती थी कि हमें हिंदुस्तान को आजाद कराना है। और क्रांतिकारियों की कोई जाति नहीं थी, वो क्रांतिकारी थे। चाहे किसान का बेटा था या कोई ब्राह्मण था, चाहे राजपूत था, चाहे मेघवाल था, जाट गुजर यादव माड़ी, चाहे वो किसी भी जाति का था, चाहे भील था, चाहे मीणा था, सबके बारे में उनकी एक ही जाति लिखी जाती थी कि वो क्रांतिकारी है, वो देश के लिए लड़ रहा है। और उन क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने भारत माता के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी। लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी थी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना था। हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है, मेरे छोटे भाई भगत सिंह बनकर लड़ रहे हैं। और मेरी माताएं बहनें जो हजारों की तादाद के अंदर मीटिंग में आती है, कार्यक्रमों के अंदर आती है, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। भाइयों, अब तो एक ही चीज तय कर लो कि राजस्थान बचाना है, और अगर राजस्थान बचाना है तो अपने भाई हनुमान को मजबूत करना है। ये एकमात्र लड़ाका बचा है जो काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए कभी कोई दाग हनुमान बेनीवाल के उस पे दामन पे नहीं लगा। विरोधी भी यही कहेगा कि हनुमान लड़ाका है और जवान करने के बाद पीछे नहीं मुड़ता। मेरे जीवन के अंदर थूक के काटना नहीं सीखा, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के लोग रोज थूकते हैं और रोज चाटते हैं कि नेता अपने मैं तो शांतिलाल जी से इतना ही आश्वासन चाहूंगा। शांतिलाल जी, चुनाव तो आप जीत जाओगे, लेकिन कभी भी पुरानी आपकी पार्टी है, कहीं वो बदमाश आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करे तो उनके लात मारना, जिन्होंने आपको टिकट नहीं दी। और इस जनता का विश्वास कभी भी मत तोड़ना। जो जनता का विश्वास नहीं तोड़ता है, भगवान उसकी मदद करता है, और जो जनता का विश्वास तोड़ता है वो लंबे दिन तक नहीं चलता। और वसुंधरा की ऐसी दुर्गति होगी जो दुनिया देखेगी, वो समय भी आने वाला है। अभी तो क्या है कि तंत्र मंत्र के अंदर वसुंधरा माहिर है और ये लोग जादूगर है, तो जादू और तंत्र मंत्र से भूत भूतनी राजस्थान को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। अब की बार हनुमान जी का ऐसा झड़ा इन पे लगेगा, दोनों पे ऐसा मंत्र चलेगा कि दोनों का पता भी लगेगा। भागते भूत की लंगोटी और भूतनी की चोटी पकड़ के 7 समंदर पार फेंकेंगे। भूत भूतनी को इस बोतल के अंदर बंद करके शांतिलाल जी से इस बोतल का ढक्कन लगवा देंगे ताकि ये इस बोतल में पैक हो जाए। और बोतल के अंदर मेरा मन ये कर रहा है, मैं तुम्हें पहले कर दूंगा तो हम पीछे नहीं छोड़ोगे, आपको तो कोई बात नहीं है। मेरा मन कर रहा है, देखो मेरे पास टाइम कम है। अरे लाल बत्ती वाली कह देता हूँ, ये घंटा हो गया। मैं लाल बत्ती लगा के राजस्थान में घूमता था, वो इसलिए घूमा, मैंने कहा
चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर भी प्रोटोकॉल में एमएलए से नीचे होते हैं, जब वो बत्ती लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकता। और मैं अब की बार थोड़ी घूमा था, मैं तो 8 से लगातार ही घूम रहा हूँ 8 से। और जब नरेंद्र मोदी ने बत्ती देश में हटा ली तो मैंने विधानसभा मैंने मीडिया के भाइयों के सामने बत्ती उतार ली। तब उन्होंने पूछा अब आगे आप क्या करोगे। मैंने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बत्ती कोई मोदी गहलोत वसुंधरा की बत्ती नहीं है, ये मैंने दुकान से खरीद के लगाई थी। मेरा मन वापिस होगा तो वापिस लगा लूंगा, मेरा मन होगा मेरे मन से मैंने लगाई थी। और वैसे बाकी तो मंत्रियों में एक और जो विधायक मजबूत होता है मंत्री उसके पीछे पीछे डोलता है कि मेरा सवाल उठा के मेरी खाल में कुछ ईमानदार तो कोई पूछे ही नहीं। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि नेतागिरी करना ईमानदार लोगों ने आना बंद कर दिया। मेरी व्यक्ति का रहता है उसको कत्ल करती है, उसको मार देती है, सजा करवा देती है, ये करो वो करो। भाइयों ईमानदार लोगों का ध्यान रखना है, ईमानदारों को आगे बढ़ाना है। ईमानदारों को आगे बढ़ाओगे देश आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। मेरे पास 4 और 5 तारीख 2 दिन खाली है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी। एक दिन मुझे पूरा दिन देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे से नाराज हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ वो फ्यूचर की जनता का आशीर्वाद है, जिन्होंने मोदी के तूफान को रोककर दोनों पार्टियों की जमानत कराई और अपने भाई को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। इसलिए एक दिन तो उनका रुको तो सही। तो 4 तारीख अगर बैठा मामला मेरे को लग रहा है रुको तो सही। तो मेरे को लग रहा है ये हेलीकॉप्टर वाला तो बीच में ही भागेगा, कोई दूसरा ही पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज इसने मेरा मूड ऑफ किया, कल मैं इसका मूड ऑफ करूंगा कहीं से। कोशिश पूरी करूंगा, कल तक बता दूंगा। कपासन विधानसभा क्षेत्र के किसी इलाके के अंदर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश करूंगा। पूरा 100% नहीं करना, 99% रुको। और अगर 5 तारीख तक नहीं उतार पाया तो शांतिलाल जी और हम साथ जीत के हेलीकॉप्टर लेके आएंगे, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। वैसे एक काम करूं, मैं कल ऊपर से घुमा के ले जाऊंगा। वैसे सुनो मेरी बात, सुबह हो सकता है कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे हेलीकॉप्टर ये क्या नहीं मिले, क्या फोन नहीं मिले। कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि मैं यहीं से उठूँ, सुबह यहाँ से उठूँ। जब तो यहाँ से उठते हुए देख लेना गाँव के अंदर से घुमा दूंगा 4-5 चक्कर और नहीं तो फिर गोपाल जी का गोपाल जी के मैंने इनको जम्मू के अंदर समर्थन दिया। गोपाल जी को गंगरार के अंदर भी हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए, कपासन के अंदर सभा कर ली, लेकिन वहाँ बहुत लेट हो गए थे ज़्यादा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा 2-3 दिन के अंदर कि कहीं न कहीं रास्ता निकले। वैसे अगर हेलीकॉप्टर नहीं उतरे तो कहीं कहीं एंट्री मारने की कोशिश करूँगा। राजस्थान बहुत बड़ा है, अब क्यों मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ, मेरी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई है। एक बच्चा कल फोन करा था कि भाई साहब बोर्ड तो 5-6 हज़ार आएंगे, हेलीकॉप्टर घुमा देते थोड़ा सा, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा माहौल बढ़ जाता। तो मैंने कहा ये तो 6 महीने पहले हेलीकॉप्टर अपना हाथ आता ना, तब सारे राजस्थान का माहौल बन जाता। अब हेलीकॉप्टर का जुगाड़ ही नहीं, वो बड़ी मुश्किल से इधर करके और हेलीकॉप्टर लाए, वो भी सारा बीच में छोड़ के भाग देते। तो मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, मेरी उपस्थिति मान के ये वोट कपासन के अंदर तेजा जी के भक्तों को, देवनाथ जी के भक्तों को
और रामसाब पीर और सांवलिया सेठ के भक्तों को मैं आह्वान करता हूँ कि शांतिलाल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा समझ लो कि आपका भाई हनुमान बेनीवाल कपासन से भी एक फार्म भरा हुआ लड़ रहा है। आपको हनुमान बेनीवाल दिखाइए, कितनी तादाद कर लो, आप इनको वोट देना। और दूसरे हमारे राज्यसभा के प्रत्याशी चले गए ना, मौके की चले गए, मौके की मीटिंग करेंगे ना, तो जा रहे हैं। अब सुनो, मौके की एक गए थे कि यहाँ के सारे जिनके रिश्तेदार यहाँ आके राजसमंद के अंदर, तो सबको बोतल के चिन्ह के लिए बोल दोगे ना। और 2-3-7 तारीख तक जवान सब लग जाओ सोशल मीडिया पे गलत पोस्टर में डालना चाहिए। जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, अपने गलत दिशा के अंदर नहीं जाना। और बेगू की जो सीट है, इसमें भोपाल की भील जो हमारे बीच बैठे हमारे भाई, इनको समर्थन तो हमने दे दिया, आज उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाया, तो कपासन चित्तौड़ के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूँ, आरएलपी कार्यकर्ताओं की वोट से मैं आह्वान करता हूँ कि बेगू की तरफ कूच करो, अपने भाई को मजबूत करो। ये लड़ाका भी हो सकता है कि चुनाव जीत जाए, इनके खुद के समाज के वोट अगर इनको मिल गए और कुछ आरएलपी की मदद मिल गई, तो ये तो ऐसे चुनाव है जो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। क्योंकि 18 साल से लेके 48 साल का जवान है, उनको तो इस बार बोतल समर्थित प्रत्याशी दिखाई दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भी जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर चले जाए। मैं कोशिश करूंगा इनके दोबारा आने की, लेकिन 1% नहीं भी आ पाऊँ तो कपासन से ही आप आज मेरी हाजिरी मान लेना और गोपाल जी को भारी वोटों से चुनाव जिताना है। वैसे भील जाति से मैंने एक टिकट भी दिया, शेरगढ़ के अंदर प्रधान तग्गाराम जी भील, और एक हमारे नाइक समाज के, वो थोड़ा सा भील और नाइक के अंदर यहाँ लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं, तो वहाँ नाइक समाज से खाजूवाड़ा से भी एक प्रत्याशी मेरा चुनाव लड़ा है। मैंने तो हर जाति का ध्यान रखा, राजसमंद के अंदर बताओ आपके ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, हर जगह 36 कौम का ध्यान रखा। इसलिए 36 कौम से आह्वान करता हूँ, मुझे एक बार मजबूती दे दो, मैं पूरे राजस्थान को और आपको मजबूती दे दूंगा। और ये बाहर के लोग यूपी बिहार से आके या दूसरी जगहों से आगे जो ठेला और दुकान लगाते हैं, इनके ठेले और दुकान वापस उसी जगह पे भेज दूंगा, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप राजधानी बच्चे हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। आप सभी लोग आराम से अपने घर जाए। वैसे मैंने राजस्थान के अंदर यहाँ से बिल्कुल पीछे पुलिस की जिंदाबाद के नारे
सिर्फ चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर सुने। मैं पुलिस के भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि अगर राजस्थान में आपको जिंदाबाद के नारे लगे तो हमें भी मजा आ जाए। आप किसान के बेटे हो, हम पुलिस के भाइयों के लिए भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर पुलिस के उसका मतलब व्यवस्था राजस्थान के अंदर बदलेगी। राजस्थान की पुलिस की तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि किसान के बेटे मुर्दाबाद की जगह जिंदाबाद के नारे लगे। धन्यवाद। पानी बोतल हो जाके म्यूजिक सिस्टम गिरा कर दिया पानी साथ में ध्यान रखो थोड़ा म्यूजिक सिस्टम गिरा कर दिया है।
सभी वॉलंटियर गेट के पास पहुंचे। जितने भी मुस्लिम लोग हैं बड़े बड़े उधर की सब माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक सब है उनकी साइड में पहुंचे। एक 600 रुपए की चाबी है मेरे पास मंच पे। ओके बंद हो गया सर। माइक बंद करो। अरे नहीं कर रहे हैं सर, सवाल होगा तो करेंगे। माइक लो, माइक लो, स्विच बंद कर दो। अरे माइक बंद करो और उसे छीन लो माइक। सर। नमस्कार मैं हूं शोभा राजा। आपके बीच में राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्रीमान हनुमान जी हम जानना चाहेंगे ये कपासी विधानसभा के इन मुद्दों पर अपने प्रत्यक्ष देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर हमने प्रयास किया, कोशिश की। 29 तारीख को जब जयपुर की रैली के अंदर हमने पार्टी का ऐलान किया और 19 तारीख तक 20 दिन में हमने राजस्थान की उन तमाम जगहों पे जहाँ लोकप्रिय जुझारू लोग थे, जो ईमानदार थे, उन व्यक्तियों को उतारा। और हमारा एक ही मकसद है कि सत्ता प्राप्ति से पहले राजस्थान के किसानों और जवानों को रोजगार मिले, संपूर्ण कर्जा माफी हो, 4 लाख रुपये भरे जाए, 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, जो हमारे बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाए, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले, खनिज नीति में बदलाव हो और टोल मुक्त हो। इन मुद्दों को लेकर सरकार बड़ी थी और हमारी हुनकारों के परिणाम स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, 5 और बिजली माफ करने की घोषणा सरकार ने की और 1 लाख लोगों ने नौकरियां निकाली। लेकिन हम जनता के आजादी के 70 साल बाद किसान को कर्जे के बोझ पर करने किसान के बेटे को रोजगार अभाव के अंदर पुलिस की नहीं बनना पड़े। माननीय सर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर हनुमान बेनीवाल नई पार्टी का ऐलान, किसानों का आशीर्वाद और जवानों के जोश को देखते हुए ऐलान किया और हमने गठबंधन के प्रयास किया। लेकिन गठबंधन हमारा बेटा नहीं मामला और 70 सीट पर उम्मीदवार उतरे, 57 सीट पे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जो शांतिलाल जी धोबी की तरह मजबूत स्थिति में 40 सीट राजस्थान में मजबूत स्थिति के अंदर है। अगर मैं एक बार 40 जगहों में सभा करूँगा तो निश्चित रूप से वहाँ के जवान टूट के मरेंगे, बोतल का चिन्ह दिखाई देता है के अंदर। तो शांतिलाल जी के साथ अगर हम लोग सारे जीत के आएंगे तो यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको तो पूरा करेंगे, लेकिन दूसरा जो राजस्थान के मुद्दे हैं किसानों के जो किसान क्रेडिट कार्ड जो देखो से हुआ है उसमें अब तक वो नहीं हुई, नहीं है। हमें चाहते हैं कि 1000 करोड़ अभी तो सिर्फ 4,000 ये तो वाई होती है स्टेट हाईवे के उसमें चाहते हैं वसुंधरा गहलोत ने जो 20 साल दोनों को जेल के अंदर डाले। ये मेरी इच्छा है, अगर मैं पावर के अंदर आया तो ये निश्चित है जांच भी होगी, जेल भी होगी। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पे आपका शिक्षा व्यवस्था को हम ऐसी कर देंगे कि कलेक्ट्रेट और एमएलए का बेटा उसी स्कूल के अंदर पढ़ेगा, किसान का अपना व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में हनुमान बेनीवाल जी ने जो किसान सर अरे सर